इंडी अलायंस का हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने निकल कर आया है, जब डीएमके के परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिन पर वैसे बहुत सारे आरोप लगे हैं, वो कहते हैं प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं। वैसे कांग्रेस पार्टी की तो ये दिल की बात है, क्योंकि 2007 में सोनिया गांधी जी द्वारा संचालित मनमोहन जी की सरकार ने यही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। किस प्रकार से राम मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना है, ये कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा। हिंदू टेरर, हिंदुत्व, आईसिस, बोको हराम, सनातन समाप्ति की बात ये डीएमके, इंडिया अलायंस के नेताओं ने की। सनातन को बीमारी कहना, और इंडिया अलायंस के हर एक नेता की बात अगर आप सुने, राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा राम जन्मभूमि के आंदोलन को हमने हराया अयोध्या में। अब डीएमके के नेताओं के अलग अलग बयान। समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म को धोखा, रामचरितमानस को अलग अलग प्रकार से अपमानित करने का काम। आरजेडी ने भी यही किया है। टीएमसी जय श्री राम के खिलाफ अक्सर बोलती है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से आज पूरी इंडिया अलायंस हिंदू विरोधी, राम विरोधी चेहरा अपनाए हुए हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है? राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। पार्लियामेंट में तो वो शिव की बारात की बात करते हैं, तो शिव जी की बारात की बात करने वाले राहुल गांधी, जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, आज वो बताए कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है। इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? मुझे समझ में नहीं आता कि जिनका नाम शिव शंकर है, जिनके पिताजी के नाम में भी शिव है, वो राम को कैसे नकार सकता है भाई? राम जी ने तो स्वयं कहा हालांकि कि शिवद्रोही मम दास कहावा ते नर मोहि सपनू नहीं भावा। वहीं दूसरी तरफ जब राम जी बाल क्रीड़ा कर रहे थे तो माँ पार्वती को बोलते हुए शिवजी महाराज क्या कहते हैं? राम उपासक जे जग माही, राम उपासक जे जग माही, ऐसम प्रिय तिनके कछु नाही। यानी कि जो राम के उपासक हैं उनके लिए राम से ज़्यादा बड़ा कोई है ही नहीं। और राम के अनन्य भक्त थे भगवान शिव, और शिव के भक्त थे राम। ये दोनों का जो अटूट रिश्ता है वो कैसे भुलाया जा सकता है? ठीक है, आप अज्ञानी हो सकते हैं, आपको ज्ञान नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा आपने, और आपने जो पढ़ा है वो रामद्रोह या भारतद्रोह या कहना चाहिए कि हिंदू द्रोह ही पढ़ा है। मैं कहूँगा कि रामचरितमानस देख लें, रामायण देख लें, और नहीं है तो अयोध्या आ जाएं। भगवान राम के जो चरण बिंदु हैं उनकी रज लो, आपको सारा ज्ञान पता लग जाएगा। राम कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कहाँ पर जन्म हुआ, क्या हुआ, उनका सच्च ताक्ष्य। और दूसरी बात ये देखिए, संपूर्ण विश्व जिस महाशक्ति को या जो मर्यादा पुरुषोत्तम को मानता है, जानता है, उसकी आराधना करता है, उसको नकार करके आप आखिरकार क्या कहना चाहते हैं? ये बेसिकली कुछ नहीं है, डीएमके का जो हिंदू द्रोही चेहरा है वही बार बार सामने आता है। ये पहले भी अनेक बार इन्हीं के डीएनए का पार्ट था ना, जो ये कहते थे कभी ये जो राम सेतु है, राम सेतु किस इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पढ़ के आए थे राम जी, जिन्होंने इतना बड़ा सेतु बना दिया? तो वो तो राम को जानते थे। इसका मतलब उनको ये भी पता था कि इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा ही कोई ये जो इतना बड़ा सेतु बना सकता है। लेकिन देखिए, ये जो राम को नकारना, हिंदू को नकारना, हिंदुत्व को नकारना, भारत को नकारना, इन्होंने तो ऐसा कहकर के मुझे लगता है कि जो जिनको महात्मा गांधी कहते हैं उनको भी नकार दिया। उनकी तो समाधि पे ही राम लिखा हुआ है। जाओ ना यार, पढ़ के आओ, थोड़ा सा देख के आओ, उसको समझ के आओ, राम जी के बारे में गांधी जी ने क्या क्या कहा है। लेकिन नहीं जाएंगे ये। और इनका जो हिंदू द्रोही जो मानसिकता है वो बार बार ये एक्सपोज कर रहे हैं। ये वही तो लोग हैं जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले थे। और एक नहीं है तो पूरी पूरी गैंग है। डीएमके के साथ में जो कांग्रेसी गैंग है ना, वो भी तो उसी के साथ खड़ी है। संसद में आके कुछ भी बोले, अपनी जात बताएंगे, कभी अपना रिलीजन बताएंगे, कभी आपको जनेऊ दिखाएंगे, कभी वो कहेंगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। लेकिन जब ब्राह्मण के ऊपर, जनेऊ के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, राम के ऊपर जब आघात होता है तो ये शांत हो जाते हैं। See, one thing which connects all the leaders of India Alliance is their hate for Prabhu Shri Ram and Hindus. If you remember and if you recall, Moin Khan in Ayodhya, he was shielded by Samajwadi Party MP, who Akhilesh Yadav was parroting everywhere in the parliament. So one thing, whether it is DMK, whether it is Samajwadi Party, whether it is Congress Party, all of them are connected by Hindu hate. If you recall very, very clearly that this Hindu hate is inspired by their leaders. India has not forgotten how Udayanidhi Stalin had compared Sanatan to dengue, malaria and AIDS, and all of them, none of them in fact
visited Ayodhya Prabhu Sri Ram's Pran Pratishtha and tried to put political color on the Prabhu Sri Ram's Pran Pratishtha. People of India have rejected them in 2024 and people of India will continue to reject them because Hindu Hasta, Sanatan Asta is a very, very integral aspect of our culture and civilization. They should apologize to the people of India.